भाग 1। बर्फ के भीतर कैद पुराना गांव। हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव धवलपुर के बच्चे कियारा, आरुष और देव हर सर्दी की छुट्टियों में पास के ग्लेशियर तक घूमने जाते थे। लेकिन इस बार वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ अलग दिखाई दिया। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से पारदर्शी हो गया था, मानो बर्फ क्रिस्टल की तरह साफ हो गई हो। आरुष ने सबसे पहले वह अजीब सी आकृति देखी। अरे ये किसी घर जैसा लग रहा है। उसने बर्फ में जमी संरचना की तरफ इशारा किया। तीनों बच्चे पास जाकर देखने लगे। पारदर्शी बर्फ के भीतर उन्हें छोटे घर, लकड़ी के खंभे, मिट्टी के चूल्हे और यहाँ तक कि जमी हुई नावें भी दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना एक गांव समय में रुक गया हो और बर्फ के भीतर कैद हो गया हो। कियारा ने आश्चर्य से कहा, क्या यह सच में कोई पुराना गांव हो सकता है? देव ने बर्फ के किनारे जमे छोटे छोटे औजारों की ओर देखा। ये तो इंसानों के ही लगते हैं, पर इतने पुराने कैसे? आरुष ने याद किया कि उसके दादाजी कह रहे थे कि ग्लेशियर कई बार अतीत की चीजें अपने भीतर कैद कर लेते हैं और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने पर वे चीजें बाहर आने लगी हैं। बच्चों को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य खोज नहीं, बल्कि इतिहास का एक अनछुआ पन्ना है। तीनों ने तय किया कि वे गांव के बुजुर्गों को यह दिखाएंगे, लेकिन मन में एक डर भी था। अगर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, तो यह पुराना गांव हमेशा के लिए गायब हो सकता है। उनकी रोमांचक और जिम्मेदारी भरी यात्रा अब शुरू होने वाली थी। आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें भाग 2।